ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तान्तिं तन्किं कर्मणि घोरे मां योजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, है केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो दूसरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने अपने परपट में इसको बहुत क्लियर कर दिया था, जो कि शायद हमें वैसे समझ में ना आए इतनी अच्छी तरीके से, कि जहाँ जहाँ पर भी बुद्धि योग को बोला गया वहाँ पर वास्तव में उसका मतलब है भक्ति योग। तो उसको बहुत खूबसूरती से प्रभुपाद ने आई थिंक 2.39 में भी समझाया था कि भगवान के लिए कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए, और बहुत ही इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वही भक्ति योग को समझ पाते हैं, अपना पाते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि अनेकों अनेक बुद्धिजीवियों में भी, जब वो बुद्धिजीवी सालों साल लगे रहते हैं, सालों साल जन्म जन्मांतर लगे रहते हैं, कई जन्मों के बाद ये बुद्धिजीवी जो होते हैं उनमें से कोई एक कृष्ण को सर्वे सर्वा समझ पाता है, उनके प्रति शरणागत हो पाता है। ऐसा बुद्धिमान जीवित जीव जो व्यक्ति है वो बड़ा दुर्लभ है। इसका मतलब टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड वो होते हैं जो भगवान के प्रति शरणागत कर पाते हैं, उन्हें सब कुछ, हर चीज़ का सोर्स समझते हुए। तो वास्तव में व्यक्ति बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति जो कर्म करता है, वो बुद्धि से कर्म करता है, वही भक्ति योग है। क्योंकि वास्तविक बुद्धिमान वही है जो भगवान को शरणागत होता है, भगवान को ही सब कुछ मानता है, उनके प्रति समर्पित होता है। और इस समर्पण में जो भी वो कार्य करता है वो बुद्धिमत्ता के कार्य है। इसलिए वास्तव में भक्ति योग बुद्धिजीवियों का काम है। बुद्धिजीवियों में से भी जो दुर्लभ है उनका काम है, इसलिए बुद्धि योग है। हाँ, ये ऐसे नहीं चलता कि पिताजी ऐसे करते थे, ऐसे लाइन खींचते थे तो हमने भी ऐसी लाइन खींच दी। पिताजी बाहर ऐसे एक ट्राइंगल ऐसे, एक ट्राइंगल ऐसे, और वो स्वास्तिक बनाते थे तो हमने भी बना दिया। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सकाम कर्म में बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। सकाम कर्म में तो बल्कि हम बुद्धि लगाते ही नहीं है। जितने भी हम कर्म कांड करते हैं हमें खुद नहीं मालूम हम कर क्या रहे हैं। किसी ने आज ये बोल दिया, किसी ने बोल दिया जी हरी मिर्ची में नींबू लगा दो, तो वो लटका दिया हमने। एक पूरा बिजनेस है, आप जानते हैं। सवेरे सवेरे कुछ लोग होते हैं बिल्कुल मतलब लो इकोनॉमिकली, वो कई सारे मिर्ची और उसके धागे पकड़ के निकलते हैं, और दुकानदारों से उनका सेटिंग है, मतलब लक्ष्मी है, रोज़ की सेटिंग है। वो आते हैं अपने आप उस पुराने वाले को निकालते हैं, नए वाले को लगा देते हैं। हमें किसी ने ये बताया था, किसी ने हमें बता दिया कि वो सरसों चढ़ाना चाहिए शनि को, तो एक बिज़नेस वो भी बन गया कि लोगों ने कनस्तर लिए, कनस्तर लेके चलते हैं, काला सा, उसमें कुछ काला काला सा कुछ आकृति लगा दी, उसमें सब तेल चढ़ा रहे हैं। काफ़ी तेल इकट्ठा हो जाता है। वो भी हमने करने शुरू कर दिया। किसी ने बोला जी मंगलवार को ऐसा कुछ, हनुमान जी को ऐसा कुछ करना चाहिए, तो हमने वो भी शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से इन कामों में बुद्धि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, नहीं लगाई, बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है वो ऐसे कार्य करता है। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर होता है कि मूर्ख व्यक्तियों के लिए भक्ति योग है ही नहीं। इसलिए बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, और कर्म योग ऑल्सो इज इक्वल टू भक्ति योग। तो अर्जुन के क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे आगे, कि जो कर्म योग भी है वो भी भक्ति योग ही है, क्योंकि कर्म योग है, ये नॉर्मल कर्म नहीं है, ये सकाम कर्म नहीं है, ये कर्म योग है। दोनों में अंतर है। जैसे कि नॉर्मल भक्ति के, नॉर्मल कर्म कांड, और अभी हमने बताया आपको कि नॉर्मल कर्म कांड में तो बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब भगवान के लिए सेवा करना चाहते हैं उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। भगवान को क्या पसंद है, इस वक्त भगवान क्या करें, क्या चाहते हैं हमसे। भगवान गीता के श्लोक बोल रहे हैं, भगवान गीता के अंत में बोलते हैं कि जो कोई इस वाक्य को पढ़ता है, सुनता है, समझने का प्रयास करता है, वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वहाँ पर भी भगवान ये बोलते हैं। इसलिए भगवान के, इसलिए शास्त्रों का पठन श्रवण कीर्तन क्या है, बुद्धि योग से भगवान की भक्ति करना है। वहाँ पर भी भगवान इसको क्लियर करते हैं। और दूसरा है कर्म योग। कर्म योग जैसे हमने बताया सकाम कर्म में तो क्या है,
अपने लाभ के लिए हम कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं, उसको सकाम कर्म कहते हैं, लेकिन वो हमें भगवान से कनेक्ट नहीं करता, राइट। जैसे कि कंपनी के अंदर यदि मैं अपने लिए काम करता रहूँगा तो मैं ओनर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यदि मैं कंपनी को कोई मुनाफा करा दूंगा तो मैं बहुत जल्दी ओनर के साथ कनेक्ट बना पाऊँगा, है ना। उसी तरह से हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वो भगवान से हमारा कनेक्शन बनाता है, उस कनेक्शन को योग कहते हैं। इस प्रकार का ऐसा कर्म जो भगवान से कनेक्शन बनाए या ऐसा कर्म जो भगवान को प्रिय लगे, वो कर्म योग है। और वो कौन सा योग है? वो भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग का मतलब यही है कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना, सेवा में लगाना, इट्स अ कर्म, इट्स अ वर्ब, है ना। इस प्रकार से कर्मयोग भी वास्तविक कर्मयोग भक्ति योग ही है। अब अर्जुन ने शायद इसको ठीक से समझा नहीं। अर्जुन ने सोचा, आप बोल रहे हैं कि ये कर्म मत करो, सकाम मत कर्म मत करो, ये छोड़ दो, है ना। तो अब जब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ तो अर्जुन ने बुद्धि योग को ठीक से समझा नहीं। वो बोलते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो इतना तो उसको समझ में आ गया कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो सकाम कर्म जो अभी आपने चर्चा किया था, तेल डाल देना या ऐसे कुछ कुछ काम करते रहना, मिर्ची लटका देना वगैरह वगैरह, और कुछ पूजा पाठ करा लेना समय समय पर, ये होता है सकाम कर्म जो हम अपने लाभ के लिए करते हैं। तो आपने बताया, वो कह रहे हैं भगवान की इससे ऊपर उठो, बुद्धि से काम लो। हाँ, इसका मतलब ये सकाम कर्म मत करो। तो फिर मैं करूँ क्या? सकाम कर्मी तो ये युद्ध भी तो सकाम कर्मी है। ये युद्ध मैं किस लिए लड़ रहा हूँ? ताकि युद्ध लड़ने के बाद मुझे राज्य मिले, तो सकाम हो गया कि मैं अपने फायदे के लिए लड़ रहा हूँ। तो फिर मुझे संन्यास लेना चाह रहा हूँ तो मुझे लेने भी नहीं दे रहे हो आप। यानी कि वो अभी तक इस बात को नहीं समझा कि वास्तव में अकर्म क्या होता है, कि ईश्वर के लिए किया गया कर्म क्या होता है। इसीलिए पूरा चैप्टर इसी पर डेडिकेटेड है, कर्म योग। वास्तविक कर्म योग क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है अर्जुन को, ऐसा लगता है। अर्जुन ने पूछा कि ये काम अगर हम अपने लिए काम ना करें तो फिर क्या करें? संन्यास ले लें। हाँ, व्हाट इज़ द मोटिवेशन? हाँ, एक मोटिवेशन है कि हम अपने लिए काम करें, फ़ायदा मिलेगा। एक संन्यास, काम से छुटकारा मिलेगा। संन्यास इन दैट केस इज दिस, इस चीज़ से छुटकारा। परेशानी है ना, युद्ध में लड़ेंगे, इधर तलवार उठानी पड़ेगी, उसको मारना पड़ेगा, इसको मारना, ये रोएगा धोएगा, छोड़ो। ये वास्तविक संन्यास नहीं है। इसलिए हाँ, कर्म का त्याग संन्यास नहीं है। हाँ, कर्म के फल के भोगने की इच्छा का त्याग वास्तविक संन्यास है। ये अर्जुन के समझ नहीं आया था, इसलिए भगवान ने पूरा चैप्टर इस पर डेडिकेट किया कि व्हाट इज़ रियल कर्मयोग, जिस पर संसार में इतना विवाद है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि रियल कर्मयोग वास्तव में है क्या। हाँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म ही पूजा है, यानी कि अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ब्रेड एंड बटर दे रहा हूँ, सोने के लिए रजाई दे रहा हूँ, तो दिस इज़ माई पूजा। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सब नकली है, ये माया है, इसको छोड़ के गेरुए वस्त्र पहनो और अलग निरंजन करते हुए गली गली घूमते रहो। हाँ, ये संन्यास है। तो ये दोनों ही डेफिनेशन के बीच में भी कुछ है जो वास्तविक कर्म योग है, उसको लोग कहीं ना कहीं मिस कर गए, सारा संसार मिस कर गया उसको, कि वास्तविक कर्म योग आखिर है क्या फिर, जो कि इस अध्याय में बताया जाएगा। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम ऐसे ही उसको समझ पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? ये क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर में, क्योंकि अगेन फिर से एक बार समराइज करें तो अर्जुन थॉट दैट कर्म का त्याग बेहतर है शायद सकाम कर्म करने से। मैं कर्म का त्याग करने जा रहा था, लेकिन एक जनार्दन, एक केशव ने मुझे फिर से वापस बुला लिया और खुद ही कह रहे हैं कि काम मत करो, सकाम कर्म मत करो। हाँ, तो कई बार प्रभुपाद बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि बुद्धि योग जो है या जो भक्ति योग है, दो तरह के आंसर इसमें आ सकते हैं। कि बुद्धि लोग नकारे लोगों के लिए है, जो कुछ करना नहीं जानते, वो बैठ के हरे कृष्णा जपते रहते हैं। हाँ, तो निष्क्रियता है। प्रभुपाद तो खासतौर पर बोलते हैं कई बार भक्तों को भी ऐसा चढ़ जाता है बीमारी कि वो किसी एकांत में जाके जप करने लगते हैं, कई सारी माला करते हैं। प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं हाँ, कि कई सारी माला करके अकेले एकांत में बैठ के माला करना इतना श्रेष्ठ नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए वास्तव में भगवान के लिए कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म करना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए ये डेफिनेशन कि बुद्धि वाले लोग या बुद्धि योग करने वाले या भक्ति करने वाले लोग कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं गलत है। हमारे पास सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर भक्ति में आने के बाद आदमी पहले से कहीं ज़्यादा गुना बिजी हो जाता है। पहले तो फिर भी उसके पास टाइम था, अब उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ये निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है, है ना।
और इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल भी निष्क्रियता नहीं है, बिल्कुल भी सकाम कर्म नहीं है। हाँ, तो जैसा कि अर्जुन को लगा था, तो इसलिए भगवान यहाँ पर इसका डिटेलिंग करेंगे, विच इज़ गुड टू अंडरस्टैंड कि वास्तव में भक्ति आने के बाद क्या मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा? हाँ, भक्ति में आने के बाद क्या मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूंगा? हाँ, भक्ति आने के बाद क्या मैं कोई नौकरी छोड़ देनी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कई बार लोग निष्क्रियता समझ लेते हैं, कई बार उल्टा कि कर्म ही पूजा समझ लेते हैं। तो दोनों डेफिनेशन के बीच की जो डेफिनेशन है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की